हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं माउस के राइट बटन में जो हमने पिछले क्लासेस में समझाया था व्यू के बारे में, उसी के जस्ट नीचे का अगला ऑप्शन है सॉर्ट बाई। इसका क्या यूज है वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और नेक्स्ट अगला जो जानने वाले हैं पेस्ट ऑप्शन के बारे में। तो चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया सॉर्ट बाई, यह दिया क्यों है इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए सॉर्ट बाई का मतलब होता है कि जो हमारे आइकन हैं हम अपने हिसाब से कस्टमाइज करके बेटर तरीके से छांट करके देख लें। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा कि कुछ हमारे नोटपैड के डाटा जो इधर उधर दिख रहे हैं, फिर से कुछ फाइल फोल्डर हमारे इधर उधर दिख रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के आइकन्स इधर उधर दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं कि जब भी मैं कंप्यूटर पे काम करूं तो जितने हमारे फोल्डर हैं वो सब एक सीरीज में आए, जितने हमारी फाइल हैं वह एक सीरीज में आए, जितने हमारे ऐप्स हैं वह एक सीरीज में आए, या जिसका साइज बड़ा है वह एक पास में आए, जिसका साइज छोटा है वह एक पास में दिखाई दे। मतलब जो आइकन्स होते हैं अपने हिसाब से डेट वाइज, नेम वाइज, साइज वाइज अगर कस्टमाइज करके देखना चाहते हैं तो हम लोग राइट क्लिक करके सॉर्ट बाई में जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शनों का यूज करते हैं। अब कई लोग सोचेंगे सर फायदा क्या है। फायदे बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए आज के डेट में जो हमने काम किया है, जो कल के डेट में हमने काम किया है, फिर से अगले डेट में जो काम करेंगे, अगर उसको हम डेट वाइज कर लेते हैं तो पार्टिकुलर हम आसानी तरीके से देख सकते हैं कि किस डेट में हमने किस किस फाइल पे हमने काम किया है। प्लस अगर फाइल वाइज चेक करना चाहते हैं, टाइप वाइज चेक करना चाहते हैं तो ये चेक कर सकते हैं किस टाइप से रिलेटेड कितना फाइल बनाया गया है। तो यह फायदे हैं हमारे, जिसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा करते हैं। तो चलिए इसको करके दिखाते हैं कि करके स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए सॉर्ट बाई पे आते हैं और सबसे पहला है नेम। मतलब अगर हम नेम के हिसाब से करते हैं तो नेम के हिसाब से होगा। अब नेम का मतलब क्या है, मतलब एक नेचर वाले, ठीक है, वह एक पास आ जाएंगे नेम के हिसाब से। तो कैसे, जैसे हम नेम पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे डाटा हमारा कस्टमाइज हो गया। क्या हुआ है तो देखिए पहले हमारा यूजर आईडी आ गया है, तब दिस पीसी आ गया है, नेटवर्क आ गया है, रिसाइकल बिन आ गया है, कंट्रोल पैनल आ गया। उसके बाद से जो भी शॉर्टकट हमने बनाया देखिए, ठीक है, रीडर का, क्रोम का, ठीक है, एक एक करके जो हमने शॉर्टकट की बनाया गया है वह एक पास आ गया है। उसके बाद से जो भी हमने फोल्डर बनाया देखिए वह एक पास आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आसानी तरीके से नेम के हिसाब से हमारा डाटा कस्टमाइज हो गया। अब फिर से अगर मैं राइट क्लिक करता हूं, सॉर्ट बाई पे आता हूं और यहाँ पे दिया है साइज। अगर हम साइज के हिसाब से करते हैं तो मतलब जिस फाइल का साइज ज्यादा होगा वो सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद वाला नीचे आएगा, उसके बाद वाला नीचे आएगा, उसके बाद वाला नीचे आएगा। मतलब ऐसे साइज वाइज अगर देखना चाहते हैं तो हम साइज पे क्लिक करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा अब इस साइज के हिसाब से हमारा फोल्डर, आइकन्स या हमारा कस्टमाइज होगा। तो जैसे हम साइज पे क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज हो जा रहा है। देखिए पहले हमारा स्टूडेंट डाटाबेस आया, तो टाइप्स ऑफ कीबोर्ड आया। ठीक है, तो एक एक करके इसका देखिए साइज क्या है, तो इसका साइज है लगभग, ठीक है, 1.53 MB। इसका साइज क्या है तो यहाँ पे देखो 67 KB। इसका साइज क्या है तो देखिए यहाँ पे 59 KB। तो ऐसे हमारा डिसेंडिंग आर्डर में हमारा डाटा दिखने लगा। तो इस प्रकार हम लोग साइज के हिसाब से डाटा को कस्टमाइज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट राइट क्लिक करते हैं, सॉर्ट बाई पे आते हैं और अगला टाइप दिया है आइटम टाइप। क्या दिया है, आइटम टाइप। आइटम टाइप का मतलब एक टाइप से रिलेटेड जो हमारे डाटा एक पास आ जाए। तो बस जैसे हम आइटम टाइप पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आइटम टाइप के हिसाब से हमारा डाटा आ गया। यहाँ पे देखिए दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, यूनिक, ये एक पास आ गया। फोल्डर सवारा हमारा एक पास आ गया। नोटपैड का डाटा एक पास आ गया। जो हमने ऐप से डाउनलोड किया वो सारा एक पास आ गया। देखिए क्रोम, ये सारा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखा रहा है। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। फिर से राइट क्लिक करते हैं, सॉर्ट बाई पे आते हैं और अगला लास्ट ऑप्शन जो दिया है वह दिया है डेट मॉडिफाई। क्या दिया है, डेट मॉडिफाई।
जो डेट मॉडिफाई ऑप्शन दिया गया है, अगर डेट के हिसाब से अगर देखना चाहते हैं तो डेट के हिसाब से देख सकते हैं। तो जैसे मैं डेट पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे यह किस डेट को बना था, यहाँ पे बता रहा है। देखिए यह है लगभग 22/12 का, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप साइज वाइज बता रहा है, कब कब हमने बनाया था, ये डेट वाइज यहाँ पे शॉर्ट हुआ है। ठीक है, डेट भी इसका दिखाने लगा। ठीक है, तो ऐसे में आसानी तरीके से देखिए इसका भी डेट दिखा, मतलब जिसका डेट मेंशन किया वो दिख रहा है यहाँ पे। देखिए 1/19 दिख रहा है। देखिए इसका देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है, क्या दिख रहा है, 8/5 दिख रहा है। तो ऐसे एक एक करके हम लोग डाटा को कस्टमाइज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो इस प्रकार हमने सीखा सॉर्ट बाय का क्या यूज है। इसी में एक नीचे ऑप्शन है रिफ्रेश, तो रिफ्रेश का इस्तेमाल हमने बताया था। पेस्ट हम लोग सीख लेते हैं। पेस्ट का मतलब आप लोग जानते ही हैं, अगर कोई डाटा हम लोग क्या किए हैं, कहीं से कॉपी किए हैं और उसको अगर उस लोकेशन से या उस लोकेशन पे भी रहे और दूसरे लोकेशन पे भी रहे, तो ऐसे कंडीशन में लोग क्या करते हैं, पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। दोनों जगह हमारा डाटा रहता है। चलिए हम आते हैं और दिस पीसी में आते हैं और डॉक्यूमेंट पे आते हैं। सपोज डॉक्यूमेंट में हमने कुछ रखा है, ठीक है, यही हमने रखा है अटेंडेंस। अगर अटेंडेंस को मैं सेलेक्ट करता हूँ और कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, फिर से राइट क्लिक करता हूँ, पेस्ट पे आता हूँ, देखिए यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाटा को पेस्ट कर सकते हैं। अगर सपोज मान लीजिए गलती से हमने पेस्ट कर दिया है, तो जैसे हम राइट क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे अंडू का भी ऑप्शन दिया गया, देखो लिखा है अंडू कॉपी, और इसके लिए शॉर्टकट भी दिया है क्या, Ctrl+Z। तो इसको हम अंडू भी आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम चाहते हैं नहीं रहना चाहिए, ठीक है, हमने आपको बताने के लिए समझाया था, तो बस अंडू कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि राइट क्लिक करने के बाद से जो सॉर्ट बाय ऑप्शन दिया गया है, जो पेस्ट ऑप्शन दिया गया है, इसका यूज क्या है। ठीक है, यहीं पे एक और ऑप्शन दिया रीडू, मतलब जैसे अंडू किया और किसी कारण से गलती से हमने अंडू कर दिया था और फिर से उसको लाना है, तो हम Ctrl+Y या रीडू कर सकते हैं। देखिए फिर से आ भी जाएगा। मतलब अंडू क्या करता है, एक बार बैक जाता है, रीडू क्या करता है, एक बार फॉरवर्ड होता है। तो ऐसे हम अंडू और रीडू का आसानी तरीके से इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।